रामायण। मैं काल हूं। हनुमान से मिलकर श्री राम को लगा कि सुग्रीव के माध्यम से उनका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। हनुमान दोनों भाइयों को लेकर सुग्रीव के पास आए, लेकिन सुग्रीव इतने भयभीत थे कि वो राम, लक्ष्मण और हनुमान को अपनी ओर आते देखकर किसी कंदरा में छिप गए। और जब हनुमान राम लक्ष्मण को लेकर वन पहुंचे तो सुग्रीव और दूसरे वानरों को ना पाकर चकित हो गए। महाराज सुग्रीव कहां चले गए? पता नहीं घड़ी घड़ी क्या हो जाता है उन्हें। अभी तो यहीं थे और अभी कपूर की तरह उड़ गए। अब तो ऐसे ही हो गए हैं, पत्ता भी खड़के तो उछलकर पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। हनुमान, कहीं वो हमें ढूंढने तो नहीं निकल गए? मार्ग तो एक ही है भैया, वो कहीं दिखाई नहीं पड़े। मुझे लगता है कि वो आसपास ही होंगे। आप दोनों यहीं रहें प्रभु, मैं उन्हें देखता हूं। महाराज सुग्रीव, इनकी बातों से तो लगता है कि ये हमारे मित्र हैं। हाँ हाँ, इनकी मधुर वाणी सुनकर मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चलो इनके पास चलकर देखते हैं। महाराज सुग्रीव, कहां हैं आप? हनुमान, मैं यहाँ हूँ हनुमान। आप वहीं रुकिए महाराज, मैं आ रहा हूं। चलिए प्रभु। महाराज सुग्रीव, ये हैं अयोध्या के राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण। इन्हें आपकी सहायता चाहिए महाराज। अहो भाग्य मेरे, इस ऋष्यमूक पर्वत पर आपका स्वागत है श्री राम। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हम लंकापति रावण को परास्त करना चाहते हैं वानर राज। उसने हमारी भार्या का हरण किया है, और वो भी हमारी अनुपस्थिति में। ओह, तो हमारी और आपकी दशा एक सी ही है। आपको मेरी आवश्यकता है और मुझे आपकी। क्या आपकी भार्या को भी? नहीं, मेरी भार्या को रावण ने नहीं, मेरे अपने भाई बाली ने ही अपने वश में कर लिया है। ऐसा अनर्थ क्यों किया उसने? क्या चाहता है वो? एक छोटी सी घटना के कारण वो मेरे प्राणों का शत्रु हो गया है। उसने मुझे राज्य से भी वंचित कर दिया है श्री राम। राज्य और दांपत्य सुख दोनों से वंचित कर दिया उसने। धीरज रखिए सुग्रीव, हम अवश्य आपको न्याय दिलाएंगे। प्रभु, यदि आपकी और महाराज सुग्रीव की शक्ति एक साथ मिल जाए तो उसकी समानता संसार में कोई नहीं कर सकता। महाराज सुग्रीव माता जानकी को रावण से मुक्त कराएंगे और प्रभु श्री राम बाली का वध करके महारानी तारा को मुक्त कराएंगे। ऐसा ही होगा हनुमान। तो फिर आप दोनों अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता की शपथ लें और एक दूसरे की सहायता का वचन दें। अवश्य हनुमान। आइए महाराज सुग्रीव, मेरे साथ इस अग्नि के ऊपर हाथ कीजिए। स्वास्ति नाह इंद्रो वृत्रश्रवा, स्वास्ति नाह पूषा विश्ववेदाः, स्वास्ति नास्तक्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वास्ति नाह बृहस्पति दधातु। बोलो प्रभु श्री राम की जय, महाराज सुग्रीव की जय। आपको तो यह अवश्य स्मरण होगा श्री राम कि इस घटना को कितने दिन बीते हैं। जिस दिन से यह घटना हुई उसी दिन से हम देवी सीता की खोज में लगे हैं सुग्रीव। गीधराज जटायु ने हमें बताया कि रावण उन्हें वायु रथ पर बिठाकर ले गया है। वो बहुत विलाप कर रही थी।
ठहरिए श्री राम, ठहरिए। तभी वनराज सुग्रीव की आंखों के सामने पूरी घटना कौंध गई। वो भागते हुए पास की कंदरा में गए और कुछ ऐसे प्रमाण लाए जिसे देखकर राम और लक्ष्मण दोनों की आंखें छलक आई। ये देखिए, देखिए, कहीं ये आभूषण देवी सीता के ही तो नहीं है? ये कहां मिले आपको? ये सारे आभूषण सीता के ही हैं। ये बाजूबंद, ये करघनी, ये हार, ये सब सीता के ही हैं। ये मुझे ही मिले हैं श्री राम। मैं इसी पर्वत पर विचरण कर रहा था, तभी आकाश मार्ग से जाता हुआ एक रथ दिखाई दिया। अवश्य वो रावण का ही रथ था। देवी सीता विलाप कर रही थी। बचने का कोई उपाय न देखकर उन्होंने ये आभूषण नीचे फेंके, शायद इसलिए कि हम जान सकें कि रावण उन्हें किस मार्ग से लेकर गया है। आपने ठीक समझा सुग्रीव। तब तो ये तय है श्री राम कि देवी सीता को रावण लंका ही ले गया है। अब आप जितनी जल्दी मुझे राज्य दिला देंगे, उतनी जल्दी हमारे पास सेना होगी और हम सीता माता का पता लगा लेंगे। वानर राज, आपका राज्य भी शीघ्र मिल जाएगा। आपकी बातें सुनकर हमें पूरा विश्वास हो गया है कि आप भाभी का शीघ्र पता लगा लेंगे। किंतु हमें संतोष कैसे होगा कि आप दोनों भ्राता किष्किंधापति बाली पर विजय प्राप्त करेंगे? ये हम पर छोड़ दे वानर राज। उनकी भूल का दंड उन्हें अवश्य मिलेगा। आप नहीं जानते, किष्किंधापति बाली एक बाण से 3 वृक्षों को भेद देता है। युद्ध कौशल में उसकी बराबरी का कोई नहीं। यदि आपको विश्वास नहीं है तो अभी देख लीजिए सुग्रीव, मैं एक बाण से कितने वृक्ष भेद सकता हूं। प्रभु श्री राम की आप धन्य हैं श्री राम, आप धन्य हैं। आपने तो एक बाण से 7 वृक्ष भेद दिए। अब मुझे विश्वास हो गया कि आप मुझे न्याय दिला सकेंगे। तुम किस न्याय की बात कर रही हो सीते? किस न्याय की बात कर रही हो? क्या शूर्पणखा का अपमान न्याय था? क्या खरदूषण का वध न्याय था? बोलो सीते, यदि वो न्याय है तो हमने जो किया है वो भी अन्याय नहीं है। तुम नहीं जानते लंकापति कि तुम्हारी बहन ने क्या किया था। संसार का कोई ऐसा सच नहीं है जो लंकेश नहीं जानता। कोई ऐसी घटना नहीं है जिसका पता मुझे न हो। मैं सर्वज्ञानी हूं, त्रिकालदर्शी हूं। तुम्हारे लिए तो अनीति ही नीति है, अधर्म ही धर्म है, अनुचित ही उचित है लंकेश। इसलिए तुम्हें समझाना व्यर्थ है। तुम्हें उन वनवासियों ने क्या कर दिया है सीते? तुम्हारी सोच बदल दी है उन्होंने। तुम सांसारिक रीति नीति भूल गई हो। अभी भी समय है, भूल जाओ वो सारे पाखंड। भूल जाओ उस राम को जिसके साथ तुमने इतने दुख सहे। मृत्यु से मुझे भय नहीं है लंकेश। यदि तुम में इतनी ही शक्ति है तो उठाओ अपना खड्ग और काट दो मेरा शीश। वध करो मेरा, वध करो मेरा लंकेश, वध करो मेरा। वध कीजिए श्री राम, वध कीजिए। उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है उसे इस संसार में रहने का। वो निरंकुश तो है ही, व्यभिचारी भी है श्री राम, व्यभिचारी भी है। हम आपके साथ हैं वानर राज। जाइए, बाली को चुनौती दीजिए। हम आपकी सहायता के लिए सदा आपके साथ हैं। अब देर न करें महाराज। प्रभु श्री राम के होते हुए बाली आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किंतु श्री राम, आप... मैं उस वृक्ष की ओट में रहूंगा
और उचित समय पर प्रहार करूंगा। महाराज बाली की जय! महाराज बाली की जय! सेनापति, वो विश्वासघाती सुग्रीव जहां भी मिले उसे बंदी बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत करो। महाराज, हमारे सैनिकों ने पूरा किष्किंधा छान मारा, पर सुग्रीव का कहीं भी पता नहीं चला। अत्याचारी वाली, कहां छुपा है तू? साहस है तो बाहर आ, बाहर निकल दुष्ट। आज तेरा वध न किया तो मेरा नाम सुग्रीव नहीं, बाहर निकल। सुग्रीव की चुनौती सुनकर बाली क्रोध से कांप उठा था। उसकी भ्रिकुटी तन गई थी। उसने अपनी विशाल गदा उठाई और सुग्रीव को सबक सिखाने के लिए निकल पड़ा। ले सुग्रीव रघुनाथ हाथा, चला गरज बाली की ओर। ललकार उठा, हुंकार उठा, ललकार उठा, हुंकार उठा। लिए प्रभु प्रेम की डोर। राम